कनाडा स्टूडेंट वीजा में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को स्पेशली आती है। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो एप्लीकेशन में है उनमें गैप होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2020 पास आउट है, 19 पास आउट है, अभी 2022 चल रहा है, किसी ने अपनी जो एजुकेशन है 2015 में कंप्लीट की होती है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे आप गैप की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टूडेंट वीजा के लिए अगर आपका गैप है तो उसकी एक अच्छी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि गैप वर्ड, ठीक है, हम लोगों द्वारा ही इन्वेंट किया गया है। अम्बेसी की भाषा में, अम्बेसी की कह सकते हैं कि नजरिए में ये कोई वर्ड नहीं होता। एक टाइम फ्रेम होता है कि बंदे ने एजुकेशन छोड़ दी, उसके बाद रीज्वाइन करना चाहता है। बट जब आप एजुकेशन रीज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी बहुत जरूरी होती है कि मैंने मान लीजिए 2015 में मैंने एजुकेशन क्विट कर दी थी, 4 साल मैंने क्या किया, उस चीज की डिटेल हाई कमीशन आपसे मांगता है। ठीक है, तो वो कैसे कवर कर सकते हैं? 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप कवर कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है जो एजुकेशन। मान लीजिए आप रिसेंटली पास आउट हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपके इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा वीक है। अगर इंग्लिश का लेवल वीक है, जब आप सीनियर सेकेंडरी अपनी कंप्लीट करते हो, ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपकी फील्ड से जो रेलिवेंट कोई डिप्लोमा मिलता है आपको इंडिया में, 1 साल का या 2 साल का, उसमें एडमिशन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आइल्स के लिए टाइम भी लगता है, तो अगर आपकी उस डिप्लोमा में एडमिशन हुई होगी, देन उसका रिजल्ट आएगा तो आपका गैप कवर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, ठीक है, होता है कि बच्चे साल आइल्स की प्रेपरेशन में भी लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस जस्टिफिकेशन को देना, क्योंकि कनाडा को आप ये चीज नहीं कह सकते कि मैंने 1 साल आइल्स की प्रेपरेशन की। अगर ये चीज हम एसओपी में बताएंगे तो डेफिनेटली हमारा वीजा रिफ्यूजल आएगा, क्योंकि उन्होंने सोचना है कि आपने एक टेस्ट निकालने के लिए 1 साल लगा दिया, तो ऐसे में कनाडा में आप एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अगर आपकी एडमिशन हुई होगी, देन अगर आपको टाइम भी लगता है तो आपका जो है एजुकेशन गैप नहीं पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मान लीजिए मास्टर कंप्लीट किया, किसी ने 2017 में किया, किसी ने 2018 में। ये केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो, वो कैसे अपना जो गैप है कवर कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, बट उनकी सैलरी वगैरह अकाउंट में नहीं होती है। तो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोग वर्क एक्सपीरियंस भी लगाते हैं, तो ये चीज है कि अगर आपकी सैलरी अकाउंट में होगी, ठीक है, तो देन हाई कमीशन के लिए आसानी होगी कि दैट आप एक जेन्युइन एम्प्लॉयर हो, जेन्युइन जॉब होल्डर हो, आपको इस कोर्स की जरूरत क्यों है। अगर उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का है, 5 साल का है, देन डेफिनेटली आप आसानी से वीजा ले सकते हो। अब यहाँ पर मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि दैट हमारी सैलरी अकाउंट से नहीं आ रही थी, हम कहीं से वर्क एक्सपीरियंस बना लेंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी डिफिकल्ट हो जाती है अगर आपकी प्रॉपर आईटीआर फिल है। यहां पर भी 2 तरीके हैं। मान लीजिए आप कहीं से वर्क एक्सपीरियंस अपना स्टार्ट कर रहे हो अभी से, और वहां से ही आप अपना जो पुराना एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए प्लान करते हो, चाहे आपका गैप भी है, तो कोशिश कीजिए तब से ही जो आपकी जो सैलरी है अकाउंट में ले लेंगे ना आप, तो 5-6 मंथ की सैलरी भी अगर आपके अकाउंट में होगी, तो जो आपका पुराना समय होगा 2-3 साल का, तो उसको कवर अप करने में डेफिनेटली हेल्प होगी, बिकॉज आप पोजीशन चेंज दिखा सकते हो। तो इस चीज से भी आपका जो गैप है वो कुछ हद तक कवर हो जाता है। उसके बाद का रीजन आ जाता है कि कितना गैप कनाडा एक्सेप्टेबल करता है। देखिए, मान लीजिए अब अगर अभी बच्चों ने जैसे सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, ठीक है, तो सितंबर इनटेक उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितंबर ऑलरेडी क्लोज है, जनवरी के भी चांसेस कम है। तो ऐसे में एसओपी में आप एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देकर लिख सकते हो हाई कमीशन के दैट एडमिशन पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए मेरा टाइम लग गया। जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट होते हैं, कोई मेडिकल फील्ड का होता है, जिनके लिए पहले ही लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस हो सकते हैं, वो भी इस चीज की जस्टिफिकेशन अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में दे सकते हैं। बट जो वर्क एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, उसके साथ सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन और सॉलिड एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज हर एक पॉइंट, हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, तभी जाकर वीजा ऑफिसर है जो इंप्रेस होगा। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि वीजा ऑफिसर भी इंसान है, राइट। तो अगर बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, जैसे
मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी भी काफी बार शेयर की है, ठीक है, कि 2-2 बार 3-3 बार वीजा रिफ्यूज हुए भी निकलते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अच्छे तरीके से अगर आप अपनी स्टोरी बताते हो तो डेफिनेटली अगर उनको लगता है कि आपकी जेन्युइनिटी है, 2 बार आपसे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दिखी तो वीजा निकल जाता है। उससे जो अगला तरीका है वो है फैमिली बिजनेस, चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है, जहां आप एग्रीकल्चर दिखा सकते हो। जैसे फैमिली बिजनेस, किसी की शॉप होती है, किसी का कोई और बिजनेस होता है, उसको भी आप अटैच कर सकते हो अगर उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सबसे तो एजुकेशन आपको मिस नहीं करनी है, उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको गेन करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको फर्दर लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा। और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वर्क एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे लोगों का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, वीजा रिफ्यूज होने के कारण बताऊंगा, और उसके बाद कैसे उसको ओवरटर्न करना है वो भी डिस्कस करेंगे। 1-2 दिनों में वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अगर एक्सपीरियंस पुराना लगा रहे हो, ठीक है, कैश सैलरी का, उसके बाद कोशिश कीजिए कुछ समय सैलरी आपके अकाउंट में आ जाए तो पुराना भी जो गैप है वो आपका आसान हो जाएगा। तो दूसरी चीज, जो बच्चे 2020 पास आउट या 19 है वो कोविड भी मेंशन कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल अपना जो गैप है। हाई कमीशन को भी इस चीज का पता है कि दैट कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्कूल कॉलेजेस वगैरह क्लोज थे, तो डेफिनेटली वो एक जेन्युइन गैप है, उसके बिहाफ पर आपको कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का स्टूडेंट वीजा आप हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हो, विजिटर वीजा, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।